वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं, ये काम वो काम हमेशा। और आजकल जो इतना सोशल मीडिया रह गया है तो हमेशा इतना बिजी रखते हैं अपने आप को, तो इसलिए कभी कभी हमें अपनी मेंटल पीस के लिए भी थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे थोड़ी देर के लिए जाना चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो गुड़गांव में, तो वहाँ पर एक नाइट स्टे, 1 नाइट स्टे का प्रोग्राम है। तो पूरा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे वहाँ पर क्या क्या होने वाला है और किस तरह से वो मैनेज करते हैं। आपके मेंटल पीस के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव। तो हम सुबह चल दिए थे 7:30 बजे घर से और अब होने वाले हैं 9:30 और हमें 2 घंटा लगा है और 10 मिनट का रास्ता और है। अब हम पहुँचने वाले हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर में। चलिए दिखाते हैं क्या क्या होने वाला है यहाँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही प्यारी सी जगह है, इसको आप स्वर्ग भी कह सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर। और ये हम पहुँच चुके हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर और ये देखिए ये बाहर का गेट है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब चलते हैं अंदर और यहाँ पर भगवत गीता का भी एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। और ये जितने भी इवेंट्स यहाँ पर होते हैं वो सब फ्री है आपके लिए, रहना खाना हर चीज़ यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये पहुँच चुके हैं रिसेप्शन के बाहर, अब चलते हैं अंदर। यहाँ पर होने वाले सारे जितने भी इवेंट्स हैं वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और सारे इवेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और यहाँ पर आकर आपको रिसेप्शन में एंट्री करानी पड़ती है और फिर आपको रूम अलॉट होता है। तो वो सब चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं और हमें रूम मिल गया है। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। रिसेप्शन पे हमने अपने अपने बैच ले लिए हैं इस तरह से और अब हम रूम में जा रहे हैं और उसके बाद आएंगे हॉल नंबर 3 में। इस तरह से रूम होंगे जिसमें 6 बेड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े 2 कूलर रहते हैं, बहुत ही हवादार रूम है। बालकनीज़ है साथ में, उनमें सब में नेट डला हुआ है और सिस्टमेटिक है हर काम। और लेडीज़ और जेंट्स के रहने का स्थान जो है वो अलग अलग होता है। हम आ गए यहाँ पर और हमने खाना लिया, एकदम खाने लग गए। रूम में सामान रखने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए। कैसा लग रहा है नेहा? अब हम जा रहे हैं स्पिरिचुअल जो सेशन होते हैं उसके लिए। और यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी बचपन की दोस्त नेहा और अपने बेटे सिद्धम के साथ। ये नेहा और सिद्धम जा रहे हैं ताल से ताल मिलाते हुए। ये देख नेहा, बिलीविंग इन योर सेल्फ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इस तरह की मोटिवेशनल सेइंग्स आपको यहाँ पर जगह जगह देखने को मिलेगी। एस्टेब्लिश हुई सिंध हैदराबाद में। फिलहाल अभी पाकिस्तान का जो पार्ट है, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे ओम मंडली के नाम से जानी जाती थी। ओम मंडली क्यों कहा जाता था? इस समय नेहा लगी हुई है, देखना बहुत ज़्यादा पढ़ाई। मेडिटेशन होने वाला है शुरू अब क्लास। तो अगर आप में से किसी से भी पूछा जाए कि हम कौन हैं, आम तौर पे यहाँ आए हैं तो शायद उत्तर कुछ और निकल आए, लेकिन आम तौर पे अगर कोई हमसे राह चलती पूछता है भाई आप कौन हो, या कोई फ़ोन करता है आपको और फ़ोन पे कोई पूछता है भाई कौन बोल रहा है, तो हम हमारा सेशन ख़त्म हो गया है और अब हम जा रहे हैं पूरा कैंपस घूमने के लिए। और वो हमें इस कैंपस के बारे में सब नॉलेज देने वाले हैं कि किस तरह से बना हुआ है। और इस तरह से बहुत ही इंस्पिरेशनल सेइंग्स आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेगी। मतलब बहुत ही प्यारी जगह है ये, इतना सुंदर माहौल है यहाँ का कि हर इंसान को एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए सामने प्रकाश मणि जो दादी है उनके नाम पे प्रकाश मणि ऑडिटोरियम है, दादी प्रकाश मणि ऑडिटोरियम। और इसके अंदर जो है 2000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। ये देख सकते हैं दादी प्रकाश मणि ऑडिटोरियम इस तरह से है। यहाँ पर इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है और भगवत गीता का महा आयोजन हो रहा है तो इसलिए उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। और यहाँ पर समय समय पर एक्वा लेज़र शोज़ भी होते हैं जिससे कि मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही भव्य ये हॉल है, देख सकते हैं आप। ब्रह्मा कुमारीज के टोटल 8500 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं जो लगभग 110 कंट्रीज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं और टोटल 1 मिलियन लोग इनसे जुड़े हैं। ये पूरा कैंपस है ना सोलर एनर्जी पे रन होता है। हाँ।
हाँ कंप्लीट यहाँ पे सोलर एनर्जी है। ये जितनी भी रूम देख रहे हो ना आप, उल्टा हम गवर्नमेंट को देते हैं। भी देख रहे हो अभी गर्मी में तो फुल स्विंग में काम होता है, तो सारा अभी ग्रिड में जा रहा है। ठीक है, जितना हमने हमें चाहिए हम यूज़ कर रहे हैं। बैटरी लगी हुई है, लिथियम आयन बैटरी की 12 साल की बैटरी है। पहले तो ऐसे वाले 3 साल की 12 साल। ये हम पहुंच गए हैं बाबा का कमरा कहते हैं इसको, जो मेडिटेशन रूम है। यहाँ पर आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत 1936 में लेखराज जी ने की थी और उन्होंने वही इस संस्था के फाउंडर्स हैं। और ये बाबा का रूम है। बाबा का रूम मतलब शिव बाबा, जिसको हम बाबा प्यार से कहते हैं, जो भगवान हैं। और ये जो जितनी भी फ़ोटोज़ हैं ये पुराने समय की, जो लेखराज जी थे वो और जितनी भी दीदियाँ थी उस समय उनके इस महत्वपूर्ण कार्य में साथ थी, उनकी पुरानी तस्वीरें हैं। ये देखिए, और ये है बाबा का कमरा। इट्स एन अमेजिंग प्लेस और इतनी सुकून और शांति है, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आपको इतना सुकून मिलेगा कि क्या बताएं। फिर शाम को भी हमारा योग होता है 6:30 से 8 बजे तक। ठीक है, पूरी एक दिनचर्या है हमारी, हम उसको फॉलो करते हैं। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 3 से 3:30 के बीच में उठ जाते हैं। करोगे तो आपको ड्रो ऐसे एरोप्लेन जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें हमारा एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है हमने 50 बेड का। कोरोना में सेकेंड वेव में हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी, तो फिर हमने यहाँ पे इमीडिएट तैयार किया। ये 1 महीने में रेडी हो गया था पूरा हॉस्पिटल। हमारे पास बिल्डिंग थी रेजिडेंशियल, उसको एक पार्ट को हमने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो तब से फिर वो एज ए हॉस्पिटल हम उसको रन करते हैं। कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं या कोई बाहर का भी फ्री ऑफ सर्विस हम यहाँ पे देते हैं। उसके अलावा ना हमारे यहाँ पे बायोगैस का प्लांट भी है, जो आप खाना खाते हो बच जाता है खाना। ठीक है, और हमारी गायें हैं यहाँ पे 55 गायें हैं हमारे पास। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर गौशाला भी है हमारी, तो हमारा इन हाउस होता है दूध। तो गाय का गोबर और ये सब जो खाना बचता है तो उससे हम बायोगैस बनाते हैं। तो उसका प्लांट भी है, वो पीछे है थोड़ा सा। देखो वहाँ समय मिलेगा तो आपको दिखा देंगे वो भी। ये खुला रहता है टाइम, खुला रहता है, कभी भी आ सकते हो। दोपहर में आप रेस्ट करना नहीं चाहते तो आप आके यहाँ बैठ जाओ, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप स्नान करोगे, पानी वेस्ट होगा, तो उस पानी का हम क्या करते हैं, वो पानी हमारा ऐसे नहीं जाता, वो पानी हमारा एक जगह जाता है सारा। उस पानी को रिसाइकिल करते हैं। हमारा एक पूरा एक सीवेज पावर ये ट्रीटमेंट प्लांट है, उससे पानी को साफ करके पौधों में यूज़ करते हैं उस पानी को। तो हमारा ये जो कैंपस है जीरो मतलब पूरा ग्रीन कैंपस है, जीरो वेस्ट पॉलिसी पे ये रन होता है। तो हमारा इस काम के लिए बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप के साथ टाई अप है। CSR में जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, होंडा है, वो हमारे साथ काम करते हैं। और अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कल्पतरू, तो उसमें हम पूरे वर्ल्ड वाइड पेड़ लगा रहे हैं। 75 लाख पेड़ का टारगेट है, 50-55 के आसपास लगा चुके हैं। तो हमारी नर्सरी है पीछे, तो यहाँ पे फ्री मिलते हैं पेड़। आप चाहे तो पेड़ लेके जा सकते हैं अपने साथ। कोई भी यहाँ आता है विजिटर तो अपने साथ पेड़ लेके जा सकता है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। नॉट इवन यू, कोई भी आई चाहे रेगुलर भी जो आता है सबको फ्री में देते हैं। तो एक हमारी वो मुहिम चलती है, UN की तरफ से हमें ये काम मिला था, तो उसको हम करते हैं। तो हम मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी, मिनिस्ट्री के भी बहुत सारे प्रोग्राम हम करते हैं। ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री में प्रोग्राम करते हैं, सोशल जो। तो देखा आपने कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और कितने सिस्टमेटिकली यहाँ सारे काम होते हैं। और अब हम आ गए हैं भोजन के लिए, दोपहर के भोजन के लिए। और सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ही सिस्टम में है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हसल नहीं है। हर चीज़ लाइन बना के बड़े तरीके से सब लोग दिखते हैं। ये देखिए, और हमने भी ले लिया भोजन। ये है यहाँ का सात्विक भोजन, गाजर का हलवा, सब्जी, राजमा, रोटी, राइस, रायता। ओ वाओ, एक अलग ही वाइब है इसमें। सारा घूम लिया हमने, आपको भी दिखाया मैंने। और अब भोजन करते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हम लोगों ने खाना खा लिया और हम जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। 4 बजे से फिर से सेशन होगा 4:30। पहले होगी टी और उसके बाद सेशन होगा। और अब अपने रूम में जा रहे हैं। और इस बार मैं आई हूँ अपनी एक प्यारी सी दोस्त नेहा, मेरी बचपन की बड़ी प्यारी दोस्त है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी वो तो है ही।
तो हम दोनों ने सोचा इस बार ज़रा नो बॉयज़ आर अलाउड। बच्चा है मतलब हमारे साथ एक, कोई बात नहीं। खाना खा के अब हम आ गए हैं और यहाँ रूम में ऐसे बेड्स लगे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं शाम को। 4 बजे हमारा चाय का टाइम है, टी टाइम, और उसके बाद होंगे सेशंस। तो आफ्टर ब्रेक मिलते हैं 8 बजे और हम लोग चाय के लिए जा रहे हैं। नेहा जरा आप भी अपनी शक्ल दिखाएं। हाँ, हमें चाय की बहुत ज़रूरत है। हम चाय पियेंगे और फिर हम अगले सेशन में जाएंगे। सारे कैंपस में आपको इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी सेइंग्स देखने के लिए मिलेंगी और इस तरह से यहाँ पर टी का अरेंजमेंट है। यहाँ बैठ के आप आराम से चाय पी सकते हैं। और हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। तराजू रखना पड़ेगा, ये सही है ये गलत है, चेक करते रहना पड़ेगा। थैंक यू दीदी। आई थिंक बहुत सरल शब्दों में दीदी ने बताया। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेशन था बहुत ही बढ़िया था। इसमें उन्होंने हमें बताया कि असल में परमात्मा क्या है, तो बहुत अच्छी सी नॉलेज जानने को मिली और बहुत इन्जॉय किया हमने। और अब हम जा रहे हैं दूसरे ऑडिटोरियम में और हम सोच रहे हैं कि अभी हम पूरा जो कैंपस है वो एक बार और घूम लेते हैं, क्योंकि दिन में थी बहुत गर्मी, तो अभी थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, पूरा इनका कैंपस देखते हैं। ये इंडिया का पहला सोलर बेस्ड माइक्रो ग्रिड है, जो कि पूरा सेंटर जो है पूरा सोलर पावर से चलता है। बाहर की बिजली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती है। ये उन्होंने हमें सुबह भी दिखाया था। और ये साथ में जो रूम है ये यहाँ का कंट्रोल रूम है और यही इनका बैटरी रूम है। और ये स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी है। अभी ये बंद हो चुकी है, शाम को बंद हो जाती है। और यहाँ पर सुन सकते हैं आप चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, कितनी सुंदर लग रही है। और ये है यहाँ का पिरामिड जो है यहाँ का मेडिटेशन रूम है, जिसमें आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही बात है, एक अलग ही वाइब्रेशन है। तो जब भी आप किसी ऐसे सेंटर पे जाते हैं तो आपको एक अलग ही वाइब्रेशन आती है, इतना सुकून मिलता है। और ये है सामने पिरामिड मेडिटेशन रूम, देख के आँखों को इतना अच्छा लग रहा है। और अंदर बैठेंगे तो एक अलग ही आपको अनुभव होने वाला है। तो पहले आपको बाहर से दिखा देते हैं और फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं अंदर जाके। बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या अनुभव कर रही हूँ। ये तो जब आप आएँ तो खुद से जो अनुभव कर सकते हैं वो मेरे शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए थोड़ी देर हम बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं और अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। पिरामिड की जो शेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वह अपनी ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से आसपास के वातावरण पर बहुत ही गुणकारी प्रभाव डालता है। इसीलिए इस मेडिटेशन रूम को इस शेप में बनाया गया है। यहाँ पर आकर इतना शांति का अनुभव हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं तो अब कुछ समय के बाद ज़रूर यहाँ पर आने वाली हूँ। आप लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं अगर, तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इट्स अमेजिंग। पूरे कैंपस में आपको एक से एक सेइंग देखने के लिए मिलेगी, जो आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट करती है और आपको एक अच्छी चीज़ के लिए प्रेरित करती है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर खाने के लिए। जो डिनर है वो लग चुका है और डिनर करेंगे। हम लोग तीनों आ चुके हैं। सिद्धम नेहा के इंतज़ार में है बहुत बुरी तरह खाने के लिए खाने की वेट कर रही है, भूख लगी। तो खाना एंजॉय करते हैं हम डिनर का। और यहाँ पर सभी लोग जो है एकदम से सेवा में लगे रहते हैं। ये देखिए सभी लोग भाई बहन मिलकर यहाँ पर डिनर का इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये है हमारा सात्विक भोजन रात का, जिसमें रोटी, चावल, आलू मटर की सब्ज़ी, दाल और खीर है। और सभी लोग आके आराम से अपना भोजन ले रहे हैं। एकदम सात्विक खाना है और इतना अच्छा फील आ रहा है ना यहाँ पर लोगों के साथ। सब लोग मिलजुल के इतने बढ़िया से सेवा कर रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही मन से हमने ये सात्विक भोजन ग्रहण किया और बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लगा कि पूरी तृप्ति हो गई भोजन करके। अब चलते हैं रूम में, क्योंकि यहाँ पर जल्दी सोना होता है 9:30 बजे तक, और सुबह मिलेंगे फिर आपसे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है और यहाँ पर 4 बजे अमृत वेला होता है। उस समय हम नहीं आए क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था।
और यहाँ इस समय 6 बजे और हम सब लोग यहाँ पर ये देखिए घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी नहा धो के तैयार हो गए हैं और सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ पर, और अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये मेरी प्यारी दोस्त भी तैयार हो चुकी है, सिद्धम भी रेडी है और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर घूमते हैं, ज़रा सुबह का मज़ा लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमने पी लिए चाय और अब हम जाने वाले हैं बाबा के कमरे में, थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे 7 o'clock अपनी क्लास में ही। तो माँ बेटा आओ चाय। अब हम लोग जा रहे हैं बाबा के कमरे में और दीदी ने हमें कहा कि जो भी एक ऐसी आदत जो आपको लगता है हमसे नहीं छूट रही है, वहाँ जाकर संकल्प लें और वो बाबा को सौंप दें। तो देखेंगे आप धीरे धीरे मेडिटेशन के थ्रू वो सारी आदतें हमारी छूट जाती हैं। तो यहाँ पर करते हैं मेडिटेशन और इतना सुकून है ना यहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक अलग ही फील है यहाँ पर आके, इतना सुकून मिलता है। और हमने किया यहाँ पर थोड़ी देर मेडिटेशन, बहुत ही अच्छा लगा। अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ये देख सकते हैं आप हॉल में कितना रश है, लेकिन फिर भी काम इतने सिस्टमेटिकली है, एक भी कोई हसल नहीं है। देखो एक धीरे धीरे सब लाइन में लगे हैं और सबको हर चीज़ बड़े आराम से मिल जाती है। और हमने भी ले लिया है अपना ब्रेकफास्ट। नाश्ता आज इतना बढ़िया है, ये देखो चीकू है, अचार है, हलवा है, छोले, पूरी, पोहा। नाश्ता बहुत ही बढ़िया और हम नहीं यहाँ तो शुरू भी हो गया। ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है और ये है स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी। अब हम जा रहे हैं स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी देखने के लिए और यहाँ पर ये खुलती 9:30 बजे से रात के 6:30 शाम के 6:30 बजे। तो चलो देखते हैं। ये है स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी और ये देखिए ये लिखा है प्लीज़ स्विच ऑफ द मोबाइल एंड कैमरा। तो यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मैंने आपको बताया कि अभी इस गैलरी में जो है मोबाइल फ़ोन और कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो हम अंदर जाएंगे और देख कर आएंगे, क्योंकि जब आप आएँ तो आपके लिए भी कुछ सस्पेंस और कुछ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर आके आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्पिरिचुअल गैलरी। आर्ट गैलरी हमने देख लिया, बहुत ही खूबसूरत है। और अब जा रहे हैं एक बार ऑडिटोरियम में। बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी बहन का। शब्द, ताल, सुर तीनों मिल जाते हैं तो बहुत सुमधुर संगीत बन जाता है। उसी तरह जीवन में हम सभी। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती थी कि ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर पे आप कभी भी कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पर हर चीज़ एकदम फ्री है। और आप कभी भी जब भी आपको टाइम लगे, अगर कोई प्रोग्राम है तो भी आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, और नहीं तो ऐसे भी कभी भी घूमते घामते आ सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर फ्री है, खाना पीना रहना। और जो भी आपको लगता है कि भगवान के घर आए हैं तो अगर हम कुछ यहाँ पर खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ उनका सेवाएं ले रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। तो वो जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर कंपल्शन कुछ भी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर फ्री है। तो ज़रूर आएँ। और मैं तो कहूँगी सबको ये मेडिटेशन कोर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी खुराक है जो हमारे जीवन को खुशमय बनाती है, क्योंकि उसी से हमारी जो मेंटल पीस है वो बढ़ती है और हमारी मेंटल एक्सरसाइज होती है। क्योंकि हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, हर चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं करते। तो मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए ऐसे
संस्थाओं में आपको ज़रूर जाना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ब्रह्मा कुमारी में ज़रूर आएँ। और यहाँ का जो ORC है मानेसर में, ये एक बहुत ही प्यारी जगह है। 26 एकड़ में ये फैला हुआ है और मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या क्या सेवाएं होती है, तो अमेजिंग चीज़ है ये। और आपने देखा यहाँ पर एक भी चीज़ वेस्टेज नहीं जाती है, पानी हो, बचा हुआ खाना हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का रीयूज़ किया जाता है। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इतना बढ़िया सेंटर है कि ये दुनिया का एक पहला ऐसा सेंटर है जो पूरा सेंटर सोलर सिस्टम से चलता है, पूरा सेंटर। यहाँ पर सोलर प्लांट लगा हुआ है 1 मेगावाट का। जितनी बिजली ये लोग यूज़ कर पाते हैं वो रखते हैं, बाकी ये लोग गवर्नमेंट को दे देते हैं जिससे कि वो अपने किसी भी काम में लगाती है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर चीज़ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। तो एक ये इतना अच्छा मॉडल इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि हमें देख के इससे इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमें अपने देश में ऐसी चीज़ें और जगह भी बनानी चाहिए। तो दोस्तों, हमने पूरा एक दिन निकाला यहाँ ORC में, ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट सेंटर में। और मैं आई थी नेहा के साथ, मैंने आपको बताया ये मेरी बचपन की प्यारी सी दोस्त है और हम दोनों ने बहुत मज़ा किया। हालांकि सतम भी था हमारे साथ। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ पर चल रहे थे, बहुत सारे स्कूल से भी बच्चे आए हुए थे, भगवत गीता महासम्मेलन भी था। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी और उसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जब भी आप लोग कभी, हम लोग हमेशा इतना बिजी रहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी आपको समय लगे तो एक आध दिन के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए ऐसी जगहों पर, जिससे कि आपकी जो मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है एक तरह से और आपको नरिशमेंट मिलता है मेंटल पीस को बढ़ाने के लिए। तो कभी भी मौका लगे तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। और जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।